ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 24 मार्च 2024 के। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 13 मार्च 1998। बाबा की मुख्य शिक्षा है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलिएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने होलिएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे साकार में सन्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलिएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्मा ही प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलिएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलिएस्ट आत्माएं समझते हो? अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का ही या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है, इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलिएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे से ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो, जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में कदम है या 100 है या 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकते। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो,
अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो ना, और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हैं। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते। लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्ति अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का भी भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरे के बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। राई भी नहीं, रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना, मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वो विष्णु के प्यारे अवश्य बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है, और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, सिर्फ तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया, उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पाश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन के रूप के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे अगर मेरा शब्द है, अगर मेरे शब्द से प्यार है,
आदत है, संस्कार है, कहना ही है तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, एक डॉल लाते हैं, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। ये कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबर 12 है। नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली, परमात्मा परिवार की होली, अर्थात हो चुकी, हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया, जिसमें हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है, फिर मनाना है। पहले मनाना, फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? पांडवों के बुरशट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया है क्या? साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अति सुख का अनुभव करना वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वो अलग चीज है, वह तो संगम युग है ही मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, ये है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, ऐसे वैसे अशरीरपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंग जाना। कर्म करो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाए। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करने चाहो, वहां स्थिति सेकंड में स्थिति स्थित हो जाए। ऐसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लगे, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना, कंट्रोल में तो नहीं हुआ, नहीं रहा ना। कैसा कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है क्या है? या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना, आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूं ही आत्मा,
शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही तो हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की, आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, ये तो नहीं कहा सोचो। अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती है। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली अर्थात बीती सो बीती, और होली अर्थात बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, हाँ बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वो हो गया, बन गए अर्थात स्थित हो गए। अब बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मेरे मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां और तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को विष्णु की आत्माओं के ऊपर रहम आता है तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा बाद आकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को साकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसे इन्वेंशन निकालें तो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की ही प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते उतना खर्च हो जाता है? ये भी चेक करो। जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम हो जाता। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है 2 दिन कमाया और एक दिन इतना ही कमाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा। ऐसा अकाउंट तो नहीं है ना? ऐसे ही कमाया और खाया, वो अपने प्रति ही लगा करके खत्म किया, 21 जन्मों के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती है ना, लेकिन
खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाए। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया, दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वो खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा हो जाता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए है सर। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाए। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समझ रहा। अनुभवी हो ना, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और प्रलब्ध के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया है। और अगर अभी कोई भी कर्म होता है तो उसका पाश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी भी कर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा दे देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वो मेरे को छोड़ते ही नहीं है। मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे आप लेते ही क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। और उसी समय अंदर में दिल में आता है क्या करूं, लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो। अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, ना चाहते भी करते रहते हैं। दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलिएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में कदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विष्णु के दुखी आत्माओं को साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और वरदान है। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई,
उसको खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब खुशहाल की स्पीड तेज हो जाती है। अपनी व दूसरे की बातें, बीती हुई बातों को कभी भी चिंतन में नहीं लाना। इसलिए अपनी और दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंता में नहीं लाना, चित्त पर भी नहीं रखना और वर्णन कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, मेरे पन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही, मेरे पन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही रिश्ता बनना। मीठे बच्चे, होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। अब बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। उसके लिए बाबा इशारा देते हैं, बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुख में संसार में स्वयं को अनुभव करते। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुख में संसार में स्वयं को अनुभव करते हैं। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु है ही नहीं। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर अर्थात संसार है सदा सुख के लिए बालक सुख मालिक अर्थात आप बादशाह। मीठे बच्चे, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।